बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी करें अर्थात आपका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में पड़ेगा, तो आपके लिए वर्तमान में अक्टूबर वाले मंथली एग्जाम का आयोजन हो रहा है। ठीक है, आपके स्कूल के स्तर पे तो सभी एग्जाम अब आपका लगभग समाप्त हो चुका है। कल पूरे विषय का एग्जाम जो भी मेन विषय है, मतलब ऐच्छिक विषय हटा दे तो सभी विषय का कल एग्जाम खत्म हो जाएगा। अब आपका दो ही पेपर क्लास 10th का शेष है, एक मैथ का और एक इंग्लिश का। तो चलिए मैं समझा दे रहा हूँ कि मैथ और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर विथ आंसर के साथ मतलब कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे। उससे पहले आइए देख लेते हैं किस रूप में प्रश्न तैयार किया गया है। ठीक है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेली मैं आपको हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट प्रोवाइड करा देता हूं वेबसाइट पे, तो वैसे भी आप देख सकते हैं। देखिए क्लास 10th के मैथ का इसी रूप में पेपर तैयार किया गया, विषय कोड 110 है। तो कल आपका प्रथम पाली में मैथ होगा और द्वितीय पाली में इंग्लिश का एग्जाम होगा। यहाँ पे मैथ का पूरा इंस्ट्रक्शन वगैरह आप देख सकते हैं। 50 मार्क्स का एग्जाम है, कह रहा है कि 25 में ही आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, 30 तक पूछा गया है। देखिए काफी आसान ऑब्जेक्टिव है, आप खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं 2-4 प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे एक प्रश्न पूछा था कि कौन अभाज्य संख्या पहले नंबर पे था, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 41। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर पे क्या पूछ रहा है कि इसमें से इसका मौसा बताइए, मतलब एचसीएफ बताइए ए बी का। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन हो। तो इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन होगा, देखिए दोनों में 2 का पावर 3 है, इसमें भी 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 3 छुपा है, तो क्या हाईएस्ट कॉमन हो गया 2 का पावर 3। और इसमें क्या हाईएस्ट कॉमन होगा 3 का पावर 2, मतलब इसका मौसा क्या होगा, यही होगा ए वाला मान। तो इसको गुना कर दीजिए, 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 का पावर 2 मतलब 3 3 का 9, 8 9 में 72। तो ऑप्शन सी। देखिए कितना आसान पूछा गया है प्रश्न। कह निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह आगे पूछा है कौन द्विघात समीकरण है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तमाम इजी प्रश्न पूछे गए। मैं कुछ प्रश्न दिखा दिया, ऐसे आप जानते हैं जो मैं प्रश्न दिखा रहा हूं बता रहा हूं वही प्रश्न सेम पूछा जा रहा है, ताकि आपने भी देखा कि इसी स्तर के प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो मैथ में ऐसे ही प्रश्न मतलब कि पूछा गया। मैं पूरे प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पे दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं। चलिए अंग्रेजी की हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। अंग्रेजी की यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसी रूप में इंग्लिश का प्रश्न पत्र है। कल आपका एग्जाम होगा, इसका द्वितीय पाली में विषय कोड 113 है। इसमें भी उसी तरह 30 आपसे पूछा गया ऑब्जेक्टिव, आपको कोई भी 25 मतलब बना देना है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों का हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। चलिए मैं बता दे रहा हूं कैसे इसे आप डाउनलोड करेंगे और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम स्पेलिंग सही AR कैरियर पॉइंट लिखकर आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। arcareerpoint.com वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन होगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और आ जाएगा क्लास 10th के सेक्शन में। ठीक है, क्लास 10th वाले सेक्शन में यहाँ पे देखिए अब 2 ही विषय का है, इंग्लिश और मैथ। तो यहाँ पे ऊपर शो कर रहा है, आपको जिस विषय का डाउनलोड करना है उसके विषय के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे मैथ के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैथ एग्जाम के बारे में एक जानकारी ओपन हो गया। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कब एग्जाम में किस पाली में पूरा जानकारी यहाँ पे बताया जा रहा है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर, तो यहाँ पे देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर 30 तक अपडेट कर दिया गया, कोई भी 25 आपको बना लेना है। उसी तरह नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे मैथ के सब्जेक्टिव प्रश्न का पीडीएफ यहीं से कुछ देर में अपडेट हो जाएगा, तो यहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे डेली आप देखते हैं आपको पेशेंस बरकरार रखना है, शानदार पीडीएफ मैथ का भी जिस तरह डेली आपका सभी विषय का मिला है उस तरह आकर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैथ का मैंने दिखा दिया। इसी तरह इंग्लिश का हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश का प्रश्न दिखाया किस रूप में आया है। और यहाँ पे देखिए इसी में है 10th मंथली एग्जाम अक्टूबर इंग्लिश 1 और 2 नंबर पे यही पोस्ट शो कर रहा है, क्योंकि अब यही बस 2 एग्जाम शेष है। तो इंग्लिश पे मैंने क्लिक किया तो इंग्लिश एग्जाम के बारे में एक जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं इंग्लिश का एग्जाम आपका कब होगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर तो यहाँ पे देखिए पूरा 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर अपडेट किया गया, कोई भी इसमें से आपको 25 बना लेना है। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ पे क्लिक करके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ दिन में यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट भी अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से देख कर भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह कल आपके क्लास 10th का अक्टूबर वाले मंथली एग्जाम समाप्त हो जाएगा। 2 ही पेपर शेष है, आपका मैथ और अंग्रेजी। तो जैसे डेली में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ, तो उसी तरह क्लास 10th वाले यहाँ पे कैटेगरी में आइए arcareerpoint.com वेबसाइट के, और यहाँ से मैथ का यहाँ से इंग्लिश का आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दोनों का उत्तर देखकर तैयारी कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।